तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ती धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि अपनी एमसी किसी के यहाँ पे क्या बोलते हैं घुंघरू तोड़ के भाग गई होती है और जो घुंघरू तोड़ा हुआ इंसान होता है वो रो रहा होता है। खैर उसके बाद में अपनी एमसी का कोई भी दिन अच्छा नहीं गया। हर दिन यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे आ जाता था और अपनी एमसी को प्रपोज मारने की कोशिश करता था। यहाँ पे अपनी एमसी उसको रिजेक्ट मार देती थी। कई बार वो आए अपनी एमसी से बोला, हेलो क्या तुम यहाँ पे हमसे प्यार करती हो, और वही सब फालतू की बात है। अपनी एमसी को प्यार में फंसाने की यहाँ पे हर साजिश। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है, ये घटिया लोग कब मेरा पीछे छोड़ेंगे आखिरकार। और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे भांति भांति प्रकार के लोग आए, जैसे कोई हैंडसम था बहुत ज़्यादा ही, कोई बहुत ज़्यादा पैसे था, और यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पे पैसे वाले लोग तो मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है, खैर मैंने यहाँ पे चलो 100 देर बिताती हूँ ताकि मैं यहाँ पे क्या कर सके, इस चीज़ को बीट कर सके, मतलब कि इन लोगों को बीट कर सकूँ। मतलब जो अपनी एम थी है वो माइनक्राफ्ट खेलने के बारे में सोच रही खैर इस जगह पर, लेकिन खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं। और अपनी एम जी बोली होती है, आखिरकार किसी भी इंसान के साथ में इनकी कंपैरिजन कैसे की जा सकती है इन यहाँ पे दो सिविलिंग के साथ में, मतलब अपनी क्लोडिया और यहाँ पे फेलिक्स के साथ में, और इसके साथ में कंपेरिजन करी होती है इस घटिया इंसान के साथ में। तो एकदम छिड़ जाता है और ये बोलने लगता है, क्या तुम अपने आप को क्लोडिया समझती हो? तुम उसकी एक नौकरानी हो और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ उसके लिए कुछ भी हो, तुम बस उसकी एक छोटी सी नौकरानी हो। और तुम्हें यहाँ पे शायद ऐसा लग रहा होगा कि तुम यहाँ पे कोई बड़ी इंसान बन चुके हो क्योंकि तुम यहाँ पे क्लोडिया के साथ में रहती हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसकी बेइज्जती मार रहा होता है। और अपनी एमसी बोले कि चल भग जाए यहाँ से, फालतू में मेरा दिमाग खराब करने के लिए आ चुका है। और यहाँ पे क्या तुझे शर्म भी नहीं आ रही? तू अभी मेरे को प्रपोज मार रहा था और जब मैंने यहाँ पे ऐसी बात क्या कहते हैं रिजेक्ट मार डाला, तो यहाँ पे अब मेरे से क्या बोलते हैं ऐसा बिहेव कर रहा है। ये बिल्कुल एसिड फेंकने वालों जैसा ही है। और यहाँ पे ये बंदा होता है, ये एकदम उसका मजाक उड़ा रहा होता है और बोले लगता है तुम्हें अपने प्लेस को जानना चाहिए और अपनी जो औकात में रहना चाहिए। तो अपनी एमसी लिखते हो, मेरी औकात और मुझे पता है अपनी औकात, तो इसलिए तुम भी अपनी औकात में रहो। और यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ अपने बारे में। और यहाँ पे ये भी जानती हूँ कि जो क्लोडिया है और यहाँ पे उसका भाई फेलिक्स है, उन्होंने बोला कि मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल हूँ। और यहाँ पे क्या ये अच्छी बात नहीं है और बड़ी घटिया हरकतें कर रही होती है। और यहाँ पे अपनी एमसी उसके एकदम मुँह पे मारती है एक बात को, जो कि होती है कि तुम बिल्कुल मेरी नज़रों के लायक भी नहीं हो, तुम्हारे ऊपर तो मेरी नज़रें भी नहीं गड़ी। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है, वो ऐसे उसकी बेइज्जती मारे जा रही होती है, पर तभी यहाँ पे कोई आ जाता है और अपनी एमसी को बुला लेता है। और ये बंदे भी एकदम शौक हो जाते हैं दोनों के दोनों, और कहता है यहाँ पे सिंचन वाला मुंह बना लेते हैं। और यहाँ पे आई होती है अपनी फ्लावर लेडी, जो कि पता नहीं कहाँ से इतने सारे फूल खिला के लेके आई है। मतलब इसके राइट साइड में देखो तो भाई साहब पिंक पिंक फूल खिले हैं, पता नहीं यहाँ पे राइटर ने गांजा फूका है या फिर यहाँ पे फूल फूके हैं। और यहाँ पे अपनी क्लोडिया होती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे हर जगह पे ढूंढ रही थी और आखिरकार तुम यहाँ पे हो और मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई हूँ। और ये बंदा होता है, जैसे क्लोडिया देखता है उसके मुंह से तो यहाँ पे शब्द निकल जाते हैं, यू आर माई हैप्पीनेस। और यहाँ पे अपने एकदम पागल हो जाता है और बोलने लगता है, हेलो, और आप शायद मेरे को जानती नहीं होगी, मैं बैर फैमिली का सेकंड सन हूँ और यहाँ पे मेरे बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से पता नहीं होगा और हमें काफ़ी बार मिल चुके हैं वैसे। तो यहाँ पे बस रिन को यहाँ पे बातें कर रही होती है और बोलने लगती है, क्या तुम ठीक हो? और अपनी हमसे बोलने लगती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पे शायद कुछ ज़्यादा ही गर्मी है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस तुम फ्लावर कहाँ से लेके आई? तो ये बोलने लगती है, मैं रॉयल गार्डन से लेके आई। और अपनी एम सोच रही होती है कि शायद मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ और मुझे शायद ये फ्लावर नहीं लेने चाहिए। और यहाँ पे अपनी क्लोडिया बोलती है कि चिंता मत करो, जो प्रिंस थे उन्होंने मेरे को हाँ बोल दिया था। और अपनी एमसी बोलती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। और ये बोल रही होती है, तुम चिंता मत करो और जरा देखो अपने आप के चेहरे को, इतना ज़्यादा गर्म क्यों हो रहा है? तो अपनी एमसी बोली होती है, ये बस मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस जगह पर। और यहाँ पे उस घटिया इंसान की ओर देखे जा रही होती है और ये समझ जाती है। तो ये बोलने लगती है, ओ तुम यहाँ पर ही हो अभी तक और यहाँ पर तुम अभी तक गए नहीं। और ये बंदा होता है, ये बोलता है कि मुझे लेकिन अभी कुछ बातें करनी है। तो यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ी गर्म हो जा रही होती है और ये बंदी होती है, बोलने लगती है, अच्छा और क्या होगा अगर उसको यहाँ पे सनस्ट्रोक हो गए? और यहाँ पे क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? क्या तुम उसके सनस्ट्रोक की जिम्मेदारी लोगे? और यहाँ पे बंदा होता है एकदम पत्थर बन जाता है और बेचारे का दिल तोड़ डाला। और यहाँ पे अभी आगे दिखाया जाता है, ये लोग निकल रहे होते हैं और यहाँ पे अपनी एमसी का चेहरा पहुँच रही होती है और अपनी एमसी से बोली होती है, ये कैसा है? तो अपनी एमसी बोली लगती है, ये तो पहुँच जाता है, बढ़िया यहाँ पे रुमाल है और उसके अंदर से बढ़िया खुशबू आ
रही है, लेकिन देखो इसके ऊपर क्या बना हुआ है, क्या ये एक स्पाइडर है? तो यहाँ पे घटिया सा चेहरा बना लेती है और वो लिखती है नहीं, और यहाँ पे नियम से बोल लिखती रुको जरा, और मुझे अच्छे से गेस करना पड़ेगा। और ये तो वही सिचुएशन है यहाँ पर कि तुम किसी का दिल तोड़ सकते हो अगर तुम उसकी यहाँ पे पसंदीदा चीज़ को गैस नहीं कर पाए। और क्या मुझे इसको गैस करना चाहिए, क्या हो सकता है? और उसके जो हाथ होते हैं वो कांप रहे होते हैं और कहते ठंडी कड़ाके की लगने लगती है उसको। और अपनी एमजी बोली होती है कि ये शायद एक सन है। और यहाँ पे ऐसे ही सन बोलती है तो ये रोने लगती है और अपनी एम समझ जाती है कि ये भी नहीं है तो ये कुछ और ही है, मेरे को गैस करना पड़ेगा, मेरे किसी भी हालत में गैस करना पड़ेगा। और अपनी एमजी का जो पसीना होता है वो छूटने लगता है अब। और अपनी एमजी बोलती है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मेरे माथे के ऊपर बर्फ डाल दिया है और यहाँ पे मेरे को नीचे तवे के ऊपर बैठा दिया गया है और बिल्कुल एकदम गर्म और यहाँ पे ठंडा लग रहा है मेरे को, मैं क्या करूँ अब? और मैं तो शायद डूब कर मर जाने वाली हूँ। और अपनी एमजी से अपनी एमजी बोलती है कि ये पक्का एक फ्लावर है। और यहाँ पे अपनी क्लोडिया बोलने लगती है ओ तुमने सही गैस किया और ये बिल्कुल सच में एक फ्लावर है और यहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और अपनी एमजी बोलने लगती है बाल बाल बची में, और उससे ही अपना मुंह पहुँच रहे होते हैं और बोलती है बस इसको निपटा डालो जल्दी ही। और यहाँ पे अपनी एमजी इतनी ज़्यादा खुश होती है कि यहाँ पे जैसे कि उसने दुनिया ही जीत ली हो। और यहाँ पे अपनी क्लोडिया भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये बोली थी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, क्यों ना हम लोग पानी में खेलने चले? तो ये बोले लिखते हैं वो पानी में, और चलो चलते हैं। और ये लोग आ जाते हैं पानी में, आई मीन यहाँ पे पानी में तो नहीं आए थे, पौंड में आए होते हैं। और अपनी एमजी बोली हुई थी हाँ वैसे ये काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे अपनी क्लोडिया बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसको तो यहाँ पे लगा था कि हम लोग किसी तालाब में या फिर किसी नदी में या फिर डूब के मरने वाले हैं। और अपनी एमजी बोलती है नहीं, हम लोग कहीं पर जाके डूब के नहीं मरने वाले हैं, हम लोग यहीं पर रहेंगे और हम लोग बस इसी पौंड में जाके डूब के मर जाएंगे। और अपनी एमजी होती है ऐसी मजाक करे जा रही होती है और यहाँ पे वो बोलती है कि ये काफ़ी रहेगा वैसे। और ये बंदी होती है अपनी क्लोडिया, वो सेट होती है। तो अपनी एमजी बोली थी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे जो पर्सनली जो चीज़ें हैं वो सब बाहर में जाए और यहाँ पे तुम्हें बस अपने आप को एंजॉय करना चाहिए। और यहाँ पे मेरे ख्याल से तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुकी होगी पार्टी में और यहाँ पे तुम्हें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए अपने आप से ही। और यहाँ पे वो लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो तो तुम्हें क्यूट ही तरीके से एक्ट करना चाहिए जैसे कि तुम हमेशा करती हो। और यहाँ पे अपनी एमजी ऐसे ही बकवास करे जा रही होती है। तो अपनी क्लोडिया पूछ रही थी उन घटिया लोगों के बारे में जो कि अपनी एमजी को बार बार प्रपोज मार रहे हैं। तो ये बोलने लगती है अपनी एमजी कि वो सारे के सारे घटिया लोग वो यहाँ पे हिज मस्ती के द्वारा भेजे गए हैं और मैं उनको चुन चुन के मारूंगी। और ये बात एकदम गुस्सा हो जाती है। तो ये बोलने लगती है कि तुम्हें पक्का ही कम क्यूट होना पड़ेगा ताकि वो लोग तुम्हारे पीछे ना पड़े। तो अपनी एमजी बोलने लगती है हाँ फिर तो वो लोग मेरे अंदर कम इंटरेस्ट होंगे, लेकिन खैर ये बात इंटरेस्ट की नहीं है, वो एक्चुअली में बस भेजे गए हैं। तो ये कोई सेंस भी नहीं बनाता है। और अपनी एमजी से बोले आ रही थी कि ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। और अपनी क्लोडिया बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि इसको पूल को है सॉरी इस पॉन्ड को भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे बोली होती है हमको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। और अपनी एमजी बोली होती है ये थोड़ा जल्दी ही भर जाएगा, बस यहाँ पे आराम से करो। और क्या तुम मैजिक का यूज़ करोगी इसको भरने के लिए? तो ये लगती है क्या मतलब है तुम्हारा? और यहाँ पे उससे बोले होती है कि तुम यहाँ पे पानी लेके हम अपने मैजिक से। और यहाँ पे ये बोल लगती क्या? तो यहाँ पे अपनी एमजी बोल लगती है तुम ऐसा कर सकती हो, बस अपने स्पिरिट मैजिक का यूज़ करो, स्पिरिट को बुला और यहाँ पे कमाल कर डालो। और ये बोली होती है ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। और अगर तुम कहती हो तो। और अपनी एमजी बोल रही होती है इस फ्लिक के बारे में कि अगर यहाँ पे लोग बोलते हैं कि फ्लेक्स एक नेचुरल विजार्ड है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो यहाँ पर जो दूसरी इंसान होगी चैम्बरलिन फैमिली में वो यही है और उसके पास भी सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी एफिनिटी है, मतलब पानी वाली पावर जो तुम लोग बोल सकते हो। और यहाँ पे अपनी एमजी बोले जा रही है ये यहाँ पे क्लोडिया के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। और यहाँ पे है जो क्लोडिया है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वैसे। और यहाँ पे जो क्लोडिया होती है वो स्पेल वगैरह पड़े जा रही होती है और यहाँ पे जो बॉर्डर होता है उसको यूज़ करे जा रही होती है। और अपनी एमजी बोलती है कि मैं यहाँ पे बहुत दुखी हूँ इस बात से कि वो किसी के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं साइन कर सकती है क्योंकि यहाँ पे वो इंसान और उसी के चक्कर में यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं साइन कर सकती है। और यहाँ पे उसके आगे दिखाया जाता है जो अपनी एमजी होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि पानी पानी हो चुका होता है और कुछ नहीं। और यहाँ पे ये बोली हुई थी कैसा लगा ये, और मैं उतना ही ला सकती हूँ और ये ज़्यादा नहीं है। तो अपने एमजी बोले तुम क्या बकवास करी हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुम तो बहुत ज़्यादा बवाल धमाल कमाल हो और तुमसे ज़्यादा बढ़िया कोई नहीं है दुनिया में। और यहाँ पे बिल्कुल भर भर की तारीफ कर देती है अपनी एमजी और बोली हुई है तुम तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो ये बोली हुई है ओ वैसे ये तुम्हारी रिक्वेस्ट थी तो मेरे को कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे खैर मेरे पास ज़्यादा हायर स्कूल वगैरह है नहीं, बस मैं यहाँ पे यही सब कर सकती हूँ और मैं किसी स्टूडेंट के साथ में कॉन्टैक्ट भी नहीं साइन कर सकती। तो ये बोले लिखते वैसे खैर तुम्हें कैसे पता है कि आखिरकार कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं? तो अपनी एमजी बोले लिखते बस तुम्हें अपनी जो फ्लेम है उसको यहाँ पे हवा में छोड़ना है और कोई भी स्पिरिट अगर उसको यहाँ पे लेगी तो यहाँ पे तुम्हारे साथ वो कॉन्टैक्ट साइन कर पाएगी। तो यहाँ पे अपनी एमजी होती है वही सब ज्ञान पहले आ रही होती है और बोलने लगती है ये काफ़ी तक कमाल करेगा और जो तुम्हारी फ्लेम है वो काफ़ी तक बढ़िया रहेगी। और साथ ही साथ में अपनी एमजी बताती है
कि इसके साथ में ऑलरेडी एक कॉन्टैक्ट है, लेकिन इसको नहीं पता है उसके बारे में। और ये अपनी क्लोडिया होती है वो बोलती है कि मैंने हज़ारों बार ट्राई किया है इस प्रकार से अपनी फ्लेम छोड़ने का, लेकिन मेरी जो फ्लेम होती है वो पता नहीं यहाँ पे बीच में ही गायब हो जाती है, कहीं ना कहीं तो चली जाती है। और यहाँ पे मैंने बहुत बार ट्राई किया है, और साथ ही साथ में मैं पहले बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ। और अपनी एमसी बोलने लगती है ओ आखिरकार ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसा मेरे साथ में हुआ था एक बार। जैसे कि तुम किसी जीमेल को रिकवर करना चाहते हो, और यहाँ पे गूगल बार बार यहाँ पे ओटीपी भेज रहा है उस जीमेल पर जो कि तुम रिकवर करना चाहते हो। मतलब यहाँ पे भाई क्या प्रॉब्लम है और यहाँ पे क्या ही सोल्यूशन है गूगल का। और यहाँ पे गूगल को जाने तो तेल लेने। और अभी दिखाया था इस स्टोरी में अपनी एमडी बताती है कि ये सब यहाँ पे कबाड़ा किया गया है निहिलिस के द्वारा, जो कि यहाँ पे स्पिरिट ऑफ बेन है। और ये कमीना इंसान इतना ज़्यादा बुरा इंसान है, आई मीन स्पिरिट है, सॉरी मैं स्पिरिट क्यों बोल रहा हूँ, ये तो यहाँ पे स्पिरिट है। और जो भी होता है वो ये यहाँ पे पूरी पूरी पावर होती है अपनी क्लोडिया की, उसको यहाँ पे कंज्यूम कर देता है ताकि कोई और कॉन्टैक्ट बना ना पाए। और अपनी ये क्लोडिया है इसका उसके साथ में कॉन्टैक्ट है, मतलब जो यहाँ पे स्पिरिट ऑफ बेन है यहाँ पे इसके साथ में कॉन्टैक्ट है अपनी क्लोडिया का, जो कि यहाँ पे बहुत पहले ही बनाया जा चुका है। लेकिन खैर अपनी जो क्लोडिया है वो यहाँ पे ट्राई करती है जब भी मैजिक को निकालने की या फिर जो फ्लेम होती है उसको निकालने की, तो ये बंदा उसको कंज्यूम करके वहीं पे ख़त्म कर देता है ताकि वो यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड में जा ही ना पाए और यहाँ पे उसके साथ में कॉन्टैक्ट कोई बना ही नहीं पाए। और अपनी एमसी बोली हुई है ये वही इंसान है जो कि हर चीज़ को बिगाड़ देता है। और यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्लेम को चूज लेता है किसी इंसान की, तो यहाँ पर वो यहाँ पे जो इंसान होगा वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पे ज़िंदगी बर्बाद के नाम पे क्लोडिया बेचारी अपनी ऐसी फेस बना रही होती है। खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं और अपनी एमसी बोल रही होती है कि वैसे खैर यहाँ पे ओरिजिनल स्टोरी में उसने कॉन्टैक्ट को कैंसिल भी कर डाला था, लेकिन अभी शायद उसको पता नहीं है कि कॉन्टैक्ट कैसे कैंसिल करते हैं। और यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो यहाँ पे कुछ ऐसा करे, और शायद कोई इंसान ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो उसको गार्ड कर सके या फिर बचा सके। और अपनी एमसी होती है वो गाली दे दे के राइटर को पकड़ लेती है कि ये सब इसी कुत्ते ने किया है, इसी को मारो सब। और यहाँ पे इसी को उठा उठा कर पटको। राइटर भी बोला होता है कि मेरे को मतलब मैंने क्या किया और तुम मेरे को बीच में क्यों ला रही हो, तुम तो यहाँ पे स्टोरी में होना अभी, और यहाँ पे बाहर कैसे आ गई तुम। और यहाँ पे ये मेरे साथ में अन्याय हुआ है। और बेचारे यहाँ पे राइटर को भी पेल दिया जाता है और यहाँ पे राइटर को नीचे फेंक के बोलती होती है ये फालतू इंसान ये सब कबाड़ा करके बैठा है। और अपनी एमसी बोली हुई है कि तुम एक बार और ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पे कमीना वो यहाँ पे तुम्हारी फिल्म को खा रहा है। और यहाँ पे इसको अपनी क्लोडिया होती है वो उसको साथ ठीक से याद नहीं होता कि आखिरकार इसने किसके साथ में कॉन्टैक्ट बनाया है। और अपनी यहाँ पे क्लोडिया बोली होती है वो मेरे को पता नहीं यहाँ पे क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर यहाँ पर मैं ट्राई कर चुकी हूँ, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, तो यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मेरे से, मतलब मेरे बारे में। और यहाँ पे मैंने किंग लेवल की स्पिरिट के साथ में कॉन्टैक्ट बनाया था जब मेरे को याद है, लेकिन उसके बाद में क्या, उसके बाद में मेरे को कुछ भी नहीं पता है। और यहाँ पर मैं सच में एक डिसअपॉइंटमेंट बन गई बाकी सब लोगों के लिए। और यहाँ पर बस बाकी सब ने मेरे को छोड़ डाला और अपनी यहाँ पे दुख भरी कहानी बता रही होती है। और ये बोली होती है कि एक्चुअली में इतनी ज़्यादा दुख भरी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो यहाँ पे इसकी कहानी को सुन रही होती है, मतलब बार बार देखी चुकी होती है ऑलरेडी, तो उसको पता है सब कुछ जो है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये बोली हुई थी मैं उसके चक्कर में कॉलेज भी पास नहीं कर पा रही ठीक से। और अपनी एमसी बस उसको गले लगा लेती है और बोलती है कि जब तक तुम क्यूट हो तुम अच्छी हो और यहाँ पे तब तक कोई चिंता की बात नहीं है, भले यहाँ पे तुम बूढ़ी हो जाओ। मतलब तुम समझ रहे हो मेरा कहने का क्या मतलब है। मतलब अपनी जैसे ये बूढ़ी होगी तब यहाँ पे ना तो क्यूट रहेगी ना तो अडोरेबल रहेगी, तब तो इसका बाया बच जाएगा। और यहाँ पे इसी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि ब्यूटी को मत देखो, यहाँ पे दिल को देखो। और यहाँ पे अगर तुम दिल को देखोगे तो तुम्हारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म का फायदा होगा। और यहाँ पे ब्यूटी तो बस यहाँ पे 10 साल की होती है, मतलब तुम खुद ही देख लो भाई जो 30 साल के ऊपर के लोग होते हैं उनकी हालत। और यहाँ पे खैर अपनी जो एमसी होती है उसकी इन बातों से ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोली थी थैंक यू तुम्हारा। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोली होती है कि बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है और अब तुम्हें फिर से ट्राई करना चाहिए एक बार और। तो यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो उससे बोली होती है एक्चुअली में यहाँ पे इस वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा जो स्पिरिट है वो यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे नॉर्मल वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी स्पिरिट रहती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम लेवल की होती हैं। और यहाँ पे जिस चक्कर में कि ये यहाँ पे स्पिरिट के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही हो सकता है कि इसलिए हो ताकि तुम्हें डेंजर से प्रोटेक्ट करना हो। और ये बोली होती क्या मतलब है तुम्हारा, तो ये बोलनी होती है अपनी एमसी की एक्चुअली में तुमने किसी खतरनाक स्पिरिट के साथ में कॉन्टैक्ट साइन किया है। और अगर तुम इसके साथ में ऐसा खतरनाक स्पिरिट के साथ में कॉन्टैक्ट साइन करते हो इस प्रकार से तुम एक अनलकी इंसान बन जाते हो, या फिर कहें यहाँ पे बुरा इंसान जिसके साथ में कोई भी स्पिरिट कॉन्टैक्ट साइन नहीं करना चाहती है या फिर जो भी करना चाहती है वो यहाँ पर साइन कर ही नहीं पाती है क्योंकि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावरफुल इविल स्पिरिट जो है ऑलरेडी ही। तो उसी के चक्कर में अपनी एमसी होती है ऐसी बातें बताई जा रही होती है और उससे बोली होती है कि एक तरीके से रॉन्ग नंबर बोल सकते हो तुम। और अपनी एमसी बोली होती है कि वही कमीनी स्पिरिट वो पागल स्पिरिट वही रॉन्ग नंबर है। और यहाँ पे बोली आ रही होती है अच्छा ऐसी बात है क्या, और यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए अब। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है तुम चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है,
पर अपने मन में खुद ही बोली होती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंता हूँ कि मैं चिंतित हूँ कि इसके साथ में कुछ हो ना जाए, और अपनी हमसे बोली होती है और भाड़ में जाए वो सारी चीज़ें, तुम बस ट्राई करो, और इस वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट है, और यहाँ पे बोली होती है क्या क्या मतलब है तुम्हारा, और अपनी हमसे बोली होती है बस अपने आप को चोट पहुँचाने की कोशिश करो, और यहाँ पे अपनी हमसे बस मौके का इंतजार कर रही होती है कि ये कब पूछे इससे, और अपनी हमसे बोली होती है तुम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो मेरी क्यूट लिटिल डियर बेबी, और यहाँ पे उसको बड़ी प्यार से बोले आ रही थी है कि चलो तुम्हें मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है, और यहाँ पे तुम्हें बस इतना सा करना है कि तुम्हें बस अपने आप को थोड़ी बहुत चोट पहुँचानी अभी नहीं पहुँचानी है, और क्या बोले होती है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लो लेवल की स्पिरिट रहती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्पिरिट भी रहती है जिनके साथ में तुम कॉन्टैक्ट कर सकती हो, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो तुम उसको यूज़ नहीं कर पाओगे उस जगह पर, क्योंकि वो अलग ही नहीं रहते हैं, वो बस पावरफुल रहते हैं बहुत ज़्यादा ही। और अपनी हमसे बोली होती है अगर तुम सॉरी अपनी जो क्लोडिया होती है वो बोली होती है अगर तुम्हारी यहाँ पे हाइपोथेसिस सही है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, तो अपनी हमसे बोली थी देखा देखा अब मैं तो यहाँ पे महान हूँ ना, और यहाँ पे इसी के साथ में इस ह्यूमन वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्पिरिट रहती है जिसके साथ में तुम कॉन्टैक्ट साइन कर सकते हो, और अपनी क्लोडिया बोली आ रही थी क्या सच में, और ऐसा भी होता है क्या, तो अपनी हमसे बोली थी हाँ हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे तुम्हें बस इतना सा करना है कि तुम्हें यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट होगा उसके लिए अपने पावर को रिलीज़ करना है, और तुम यहाँ पे कर पाओगे कॉन्टैक्ट साइन, और अपनी एमसी से बोली यार तुम तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, तो अपनी एमसी बोलती है मैं तो हूँ ही यहाँ पे ज्ञानी इंसान, और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलने लगते हैं जो इंडिपेंडेंट स्पिरिट होती है जो कि इधर उधर घूमती रहती है ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट को ढूंढ पाए, और उससे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है लेकिन दिखाती किसी को नहीं है, और यहाँ पे ये क्लोडिया होती है वो भी खुशी से बोले आ रही थी क्या सच में ऐसी बात है, तो यहाँ पे बोलने लगती है यस यस बस तुम्हें अपना जो ब्लड है उसको यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत काला जादू करना है, और अपनी एमसी बोले आ रही है जब तक कि यहाँ पर जो फ्लिक्स है वो यहाँ पे इसके लिए अच्छी स्पिरिट ना ढूंढ के लेके आए ताकतवर, तब तक मैं यहाँ पे इसका बढ़िया से ख्याल रखूंगी, और अपनी एमसी बोले आ रही है ये बस एंजॉयमेंट था, लेकिन तभी यहाँ पे अपनी एमसी बोले आ रही थी ये मेरी ज़िंदगी झंड क्यों हो रही है, और यहाँ पे खैर इसके लिए आया था थैनोस फ्लावर, मतलब थैनोस के द्वारा तो नहीं भेजा गया है खैर ये, और यहाँ पे उसके अंदर लिखा होता है तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही क्या, अपनी औकात में रहो, और यहाँ पे अपनी एमसी बोले आ रही थी है ये एक और वार्निंग आ चुकी है वापस से, और ये ऐसा लगता है कि मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ, और साथ मेरा यहाँ पे कोई लक वगैरह नहीं है इस दुनिया में, और अपनी एमसी बोले आ रही थी है चलो वापस से यहाँ पे माइनक्राफ्ट खेलते हैं, और यहाँ पे लेट्स स्पेंड 100 डेज, और यहाँ पे इन दोनों के साथ में और बड़े ही क्यूट तरीके से, और अपनी हमसे बोले जा रही थी मेरे को हार्ड वर्क करना पसंद नहीं है लेकिन क्या मेरे को करना चाहिए, और मैं नहीं करना चाहती हूँ लेकिन मैं करूँगी, लेकिन मैं नहीं करूँगी, और यहाँ पे अभी दिखाया जाता है एक बड़े से होल के अंदर जहाँ पर की शायद यहाँ पर ये हॉक्स नाम का बंदा यहाँ पे स्पीच दे जा रहा होता है कि पावर वगैरह वगैरह जो भी तुम सुन सकते हो, और अपनी एमसी बोलती है कि ये घटिया सी स्पीच 2 घंटे से यहाँ बकवास करे जा रहा है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, और यहाँ पे अपनी क्लोडिया से पूछी जा रही थी क्या तुम यहाँ पे इसकी बकवास सुनने वाली हो, तो अपनी क्लोडिया सो ही रही होती है, और तभी आ जाता है एक खतरनाक सा ड्रैगन जो कि यहाँ पे घुर्रा रहा होता है, सॉरी घुर्रा तो नहीं रहा होता बस गाना गा रहा होता है, और अपनी एमसी बोली थी ओ वाह क्या ये ड्रैगन है, और सोने का, और मेरा मन तो कर रहा है इसको यहाँ पे बेच के यहाँ पे पैसा कमा लूँ, और अपनी एमसी होती है वो तो एकदम ला टपकाई जा रही होती है ड्रैगन के ऊपर, तभी वो ड्रैगन होता है वो पार्टिकल में बदलने लगता है, और यहाँ पे बिखर जाता है चारों ओर, और अपनी एमसी बोली कि ये क्या ही कमाल की चीज़ है, और क्या तुमने ऐसी कभी कमाल की चीज़ देखी है क्लोडिया, और यहाँ पे क्लोडिया तो वो सो रही होती है, और यहाँ पे क्लोडिया जैसी उठती है यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है भूल जाओ ये सबसे ज़्यादा घटिया फेस्टिवल था जो भी अभी तक हुआ है, और सबसे ज़्यादा घटिया जो क्या बोलते हैं सेरेमनी थी, और यहाँ पे तभी अपना फ्लेक्स उठ के बोलने लगता है एक्चुअली में यहाँ पर अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगी, अगर तुम वर्क नहीं करना चाहोगी तो यहाँ पे तुम्हें जो भी तुम अच्छा काम करती हो वो भी तुम्हें यहाँ पे ऐसा लगेगा कि तुम नहीं करना चाहते हो, आई मीन तुम करना नहीं चाहोगे, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मैं वीडियो बनाता हूँ और मेरे को वीडियो बनाना पसंद है, तो यहाँ पर अगर मैं काम नहीं करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे वीडियो बनाने में मैं हिचकिचाऊँगा और यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाऊँगा, और यहाँ पे आलस मार मार के यहाँ पे वीडियो 4-5 घंटे में आए, और यहाँ पे आई मीन 4-5 दिन में आए, और यहाँ पे अपनी जो एमजी होती है वो बोले आ रही होती है कि एक्चुअली में सारी साइड इफेक्ट है उसी मेहनत के, और यहाँ पे अगर तुम ज़्यादा मेहनत करते हो तो भी तुम थक ही जाते हो, और अपनी एमजी ऐसी बकवास करे आ रही होती है। खैर अपना फ्लेक्सी बोल रहा होता है हाँ ठीक है और चलो अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ उसके कमरे में ताकि ये यहाँ पे आराम कर पाए, और अपनी एमजी बोलती है कि जल्दी आना, और यहाँ पे अपनी एमजी बोले आ रही थी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चलो ढूंढते हैं इधर उधर, और यहाँ पे मेरे कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, और अब इसको देखती है यहाँ पे डेस्परेशन फैमिली की, यहाँ पे डेस्परेशन आई मीन एरिका जो कि यहाँ पे डिप्रेशन होती है, आई मीन जो भी होती है वो, और अपनी एमजी बोलती है कि मेरे पास इसके लिए कुछ काम है, मेरे को इससे मिलना ही पड़ेगा, लेकिन तभी इसको कोई चिपक के जाता है और यहाँ पे दिखाया जाता है ये इंसान, और अपनी एमजी बोलती है कि ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, और अगर तुम इसके बाल देखोगे तो अपनी एमजी से काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं ना, और अपनी एमजी बोली हुई थी ओ मेरे को बचना पड़ेगा इस इंसान से, और यहाँ पे उसके पसीने छूटे जा रहे होते हैं, और यहाँ पे भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ये इंसान होता है इसका ध्यान चला जाता है और बोलने लगता है एरन, और यहाँ पे उसको चिल्लाता है, और अपनी एमसी होती है वो तो यहाँ पे रोने सा मुँह बना लेती
जाती है और बोलने लगती है मैं नहीं मिलना चाहती तुम जैसे घटिया इंसान से, और तुम क्या चाहते हो कि तुम मेरे को बेच चुके हो ऑलरेडी, और अब तुम क्या चाहते हो मेरे साथ में। और यहाँ पे अपनी एमसी है वो बताते हैं कि एक्चुअली मुझे ही फादर है शायद, और यहाँ पे अपनी एमसी की बात लगने वाली है। हम लोग आगे अगले पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है अपनी एमसी के साथ में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पे बेल आइकन भी दबा देना। और हाँ एक और बात, शेयर भी कर देना, क्योंकि आजकल व्यूज़ बहुत ज़्यादा लो होते जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसे व्यूज़ आए। मतलब तुम खुद ही देखो, मैं 2000 सब्सक्राइबर है या फिर यहाँ पर 2500 ही बोल सकते हो, लगभग उसी के आसपास है। तो यहाँ पर फिर भी व्यूज़ उसी हिसाब से आने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा आने चाहिए। तो यहाँ पर मेरे जो व्यूज़ है वो 500-600 क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयर नहीं करते या फिर यहाँ पे यूट्यूब ही कर रहा है या फिर मेरे ही अंदर कोई गड़बड़ है। तो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में क्या होता है इसके साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।